है फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश की स्टडी करना उतना पसंद नहीं करते जितना कि किसी और सब्जेक्ट की करते हैं। ये होता है क्योंकि बचपन से हमारे माइंड की एक प्रोग्रामिंग की होती है, इंग्लिश बड़ी हार्ड लैंग्वेज है, हम इसे जल्दी सीख नहीं सकते या फिर समझ नहीं सकते, जबकि इंग्लिश दुनिया की सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में से एक है। इन सब नेगेटिव थिंकिंग को साइड में करके आज हम इंग्लिश को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाएंगे और इसकी शुरुआत हम आज करेंगे आर्टिकल से। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो उसका यूज करते वक्त ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल का। जैसे कि अगर हम कहेंगे उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, ही सॉ एन ओल्ड मैन, यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि उसे उस बूढ़े आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, देयर वॉज अ किंग, वहां पर कोई राजा था। नंबर 2, डेफिनेट आर्टिकल। अगर हमें किसी चीज के बारे में निश्चित तौर पे पता है तो वहां पे द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, जिस घर में मैं रहता हूँ वो नया है। वो घर जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पर हाउस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए हाउस के साथ द का इस्तेमाल होगा। दूसरा, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। इस स्टेटमेंट में पेन के साथ द का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि वो पेन कौन सी है। अब हम देखेंगे ए और एन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके रूल्स क्या है। रूल नंबर 1, ए और एन का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है और अगर उस नाउन का फर्स्ट लेटर ओवेल है तो वहां पे एन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि एन अम्ब्रेला, एन एक्सरसाइज, एन अगली, एन ऑक्स, एन इंडियन। अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है और उसका साउंड वोवल साउंड है तो उसके पहले एन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि ऑनर, इस वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है लेकिन इसका फर्स्ट साउंड वोवल साउंड है तो यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा। एन ऑनर, न कि अ ऑनर। और इसके विपरीत अगर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल है और उसका साउंड कंसोनेंट साउंड है तो वहां पे अ का इस्तेमाल होगा। जैसे कि अ यूरोपियन, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट, अ यूनिफॉर्म। नंबर 2, अगर किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किया जाएगा तो वहां पर ए और एन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि ही इज अ तेंदुलकर, यहाँ पर तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है लेकिन इसका इस्तेमाल कॉमन नाउन की तरह किया गया है, इसलिए यहाँ पे अ का इस्तेमाल होगा। वो तेंदुलकर नहीं है लेकिन वो खेलता तेंदुलकर जैसा है, इसलिए वहां पे अ तेंदुलकर का इस्तेमाल किया गया है। रूल नंबर 3, अगर किसी सिंगुलर नाउन के पहले दो विशेषणों का प्रयोग एंड से जोड़कर किया जाएगा तो वहां पर ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, एक ही गाय जो काली और सफेद है। दूसरा, अ रेड एंड व्हाइट शर्ट, एक कमीज जो कि लाल और सफेद है। पर अगर हम इस एग्जांपल को ऐसे लिखेंगे, अ रेड एंड अ व्हाइट शर्ट, तो इसका मीनिंग ये होगा दो कमीज जिसमें से एक लाल है और एक सफेद। दूसरा, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, इसका मतलब ये होगा कि दो गाय, एक जो काली है और दूसरी जो सफेद है। रूल नंबर 5, कोई अज्ञात के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अ मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू, कोई मिस्टर मोहन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। इस स्टेटमेंट में मोहन कौन है ये बताया नहीं गया, इसलिए मोहन के नाम के पहले ए का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 2, मिस्टर ठाकुर गिव मी दिस बुक फॉर यू, कोई मिस्टर ठाकुर ने तुम्हारे लिए पुस्तक दिया है। इस स्टेटमेंट में मिस्टर ठाकुर के पहले ए का इस्तेमाल किया है क्योंकि उस पर्सन को पता नहीं है कि वो मिस्टर ठाकुर है कौन। तो ये थे कुछ रूल्स जहाँ पे हमें ए और एन का प्रयोग करना था, लेकिन अब हम ऐसे रूल देखेंगे जहाँ पे हमें ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। रूल नंबर 1, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि वी लिव इन अ बिहार, इसका मतलब होता है हम एक बिहार में रहते हैं, जबकि इसे कुछ ऐसा होना चाहिए था, वी लिव इन बिहार, हम बिहार में रहते हैं, न कि एक बिहार में। रूल नंबर 2,
ए और एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता, जैसे कि अ गोल्ड, अ वाटर। इन शब्द के पहले ए का प्रयोग नहीं कर सकती क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि अ ग्लास ऑफ वाटर। वाटर के पहले अ या फिर एन का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 2, अ पीस ऑफ गोल्ड, गोल्ड जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो दोस्तों, ये थे इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन को यूज करने के रूल्स। और अब हम देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल यानी कि द को यूज करने के रूल्स। रूल नंबर 1, पर्वतों के सीरीज के नाम के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि द हिमालयाज, द आल्प्स, द विंध्यास। लेकिन पर्वतों की चोटियों के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू। रूल नंबर 2, नदियों, सागरों, महासागरों और खाड़ियों के नाम के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि द गंगा, द नाइल, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द रेड सी, द डेड सी, द गल्फ ऑफ मेक्सिको। रूल नंबर 3, कैनल्स, जहाज, हवाई जहाज और तथा रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि द पनामा कैनल, द मेघदूत शिप, द राजधानी एक्सप्रेस। रूल नंबर 4, नेशनलिटी बताने वाले वर्ड्स, धार्मिक ग्रंथों और दिशाओं के नाम के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि द अमेरिकन्स, द इंडियंस, द गीता, द रामायणा, द ईस्ट एंड द वेस्ट। रूल नंबर 5, डेजर्ट, धार्मिक संप्रदाय या फिर दुनिया की अनोखी चीजों के नाम के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि द सहारा डेजर्ट, द थर डेजर्ट, द हिंदू, द मुस्लिम, द सन एंड द मून। रूल नंबर 6, पॉलिटिकल पार्टीज और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द का इस्तेमाल होता है, जैसे कि द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द तबला, द पियानो। ही कैन प्ले द पियानो, वो पियानो बजा सकता है। पर अगर ये सेंटेंस कुछ ऐसा होता, ही बॉट अ पियानो, इस जगह देखने वाली बात यह है कि पहले सेंटेंस में पियानो के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ पर पियानो की संख्या के बारे में बताया गया है जो कि काउंटेबल है। तो इस जगह द की बजाय अ का प्रयोग होगा, यानी कि अ पियानो। रूल नंबर 7, अखबारों के नामों के पहले द का इस्तेमाल होता है, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स। अब तक हमने देखा द आर्टिकल का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आप देखेंगे द आर्टिकल का कहाँ यूज नहीं कर सकते। रूल नंबर 1, प्रॉपर नाम, भाषाओं के नाम और विषयों के नाम के पहले हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि रमेश, हम रमेश के साथ द का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर नाम है। दूसरा, सुरेश, हम सुरेश के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये भी प्रॉपर नाम है। इंग्लिश, हम इंग्लिश के साथ द का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है। द फिजिक्स, हम फिजिक्स के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट का नाम है। रूल नंबर 2, द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाम के साथ नहीं किया जाता, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाम है, इसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। रूल नंबर 3, खेलों के नाम और प्लूरल नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट। नंबर 2, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। लेकिन खेलों के नाम या फिर प्लूरल नाम का प्रयोग पर्टिकुलराइज्ड सेंस में करने पर द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द क्रिकेट ऑफ इंडिया इज वेरी गुड। नंबर 2, द बुक्स ऑफ स्टोरी आर वेरी इंटरेस्टिंग। इन दोनों स्टेटमेंट में क्रिकेट और बुक्स के पहले द का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इनका प्रयोग पर्टिकुलर सेंस में किया गया है। रूल नंबर 4, सीजन, त्योहार, पोस्ट या फिर पोजीशन के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे कि इन द विंटर, यहाँ पर विंटर के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 2, इन द समर, यहाँ पर समर के साथ भी द का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 3, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 4, होली, यहाँ पर होली के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 5, दिवाली, यहाँ पर
दिवाली के साथ भी द का प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे रूल्स, कहाँ कहाँ हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं। तो दोस्तों, मैं मेरी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी हैंडराइटिंग को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो पहले सब्सक्राइब करें और फिर मेरे चैनल के होम पे जाके उधर बने बेल पे क्लिक कर दें। इससे मैं जब भी एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी के लिए लाइक करें अगर आपको ये रूल्स काम के लगे, कमेंट करके बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा रूल पसंद आया, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।